नमस्कार दोस्तों, जॉब एंट्री पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो के साथ मैं सीटेट की तैयारी के साथ आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि सबसे पहले आपको भाषा की तैयारी कराई जाएगी, हिंदी भाषा, जिसमें 30 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले मैं हिंदी में हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहा हूँ। तो आइए इस छोटे से वीडियो में आप हिंदी व्याकरण को सीखें और सीरियल वाइज ये वीडियो आएगा। आप ज़रूर इसको गौर से देखें और मुझे उम्मीद है कि अन्य वीडियो की तरह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जॉब एंट्री पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए कुछ देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्याकरण। ये व्याकरण है क्या? तो आइए देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र, शास्त्र का अर्थ है किताब या पुस्तक। वह शास्त्र, शास्त्र और शस्त्र में फर्क है। शास्त्र का मतलब पुस्तक है और शस्त्र का मतलब है हथियार। तो यहाँ पर शास्त्र है, वह शास्त्र जिसके अंतर्गत हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना जानते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना हम शुद्ध शुद्ध ना ही बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण हमारे जीवन में अति आवश्यक है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि व्याकरण के कितने भेद हैं। व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद तो कितने भेद हैं, आइए जान लेते हैं एक ग्राफ के जरिए। दोस्तों, साथियों, व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो मुख्यतः 3 भेद हैं, लेकिन ऐसे 5 भेद होते हैं। तो मैं आपको 3 नहीं बल्कि 5 भेद के बारे में बताऊंगा। अक्सर चैनलों पे मैं देखता हूँ सिर्फ 3 भेद ही बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 4 भेद बताते हैं। मैं आपको 5 भेद बता रहा हूँ। नंबर तीसरा, नंबर ये चौथा और ये 5वां। तो नंबर 1 पर देखिए क्या है। नंबर 1 पर है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। नंबर 2 पर क्या होगा? वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर होता है, अक्षर, लेटर। लेटर जो अलग अलग हम लोग देखते हैं, अ आ क ख ग, ये वर्ण विचार है। यानी वर्ण अक्षर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, विचार करते हैं उस पर। दूसरा है
शब्द विचार। दूसरा क्या है? शब्द विचार। वर्णों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? सार्थक शब्द बनाया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? शब्द विचार। शब्दों पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। अगला है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार शब्दों से मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य बनता है जिसमें कई शब्द हो सकते हैं, 3, 5, 8 शब्द आदि हो सकते हैं। तो क्या होता है? शब्दों से मिलकर क्या होता है? वाक्य बनता है। तो हम क्या करते हैं? अगला वाक्यों पर क्या करते हैं? विचार करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अगला है चिन्ह विचार। क्या है? चिन्ह विचार। चिन्ह का मतलब क्या है? पहचान। ठीक है, चिन्ह का मतलब क्या है? पहचान। किसी चीज का क्या है? निशान, पहचान या चिन्ह, किसी क्या है? मकसद से। तो चिन्ह विचार में क्या आएगा? जैसे वाक्यों में क्या आता है कि कहीं पे हमें रुकना है, वाक्य के अंतर्गत हमें रुकना है, तो वहां पर क्या क्या था? चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य के बीच में कहीं कोमा लगाते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? अल्प विराम। जैसे वाक्य पूरा लिखना है कि राम आम खाता है, वाक्य पूरा हुआ, तो वाक्य पूरा होने के अंतर्गत अंत में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल है आपके लिए, जैसे कि मैं क्यों सोता हूं, तो मैं क्यों क्वेश्चन मार्क्स आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में हमें देना पड़ेगा। तो यही है चिन्ह विचार। चिन्हों पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। अगला क्या है? छंद विचार। छंद छंद विचार। छंद विचार के अंतर्गत क्या होता है? वाक्यों को वाक्यों को क्या बनाया जाता है? खूबसूरत बनाया जाता है, सुरीला बनाया जाता है, जिससे वाक्य बोलने में और समझने में क्या हो? अच्छा हो। क्या हो? अच्छा हो, खूबसूरत हो। तो आप लोगों ने ये जान लिया व्याकरण के भेद। मुख्यतः 5 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। व्याकरण किसे कहते हैं वो जान लिए। बस थोड़े से ही वाक्य में, वह शास्त्र है, वह किताब है, व्याकरण वह किताब है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? शुद्ध शुद्ध, अशुद्ध नहीं, शुद्ध शुद्ध पढ़ पढ़ना, लिखना व बोलना जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 भेद हैं। वर्ण विचार पहला, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा छंद विचार। इसे आप नोट कर लें। साथियों, इसे आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं और जॉब एंट्री पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि फ्री में आपको अच्छी सी अच्छी जानकारी हर एक विषय की मिल जाए। मैं सीरियल वाइज में इसे क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। आगे मैं चलता हूँ।
अब पहला क्या था आपका हिंदी व्याकरण के अंतर्गत? वर्ण विचार। नंबर 1 क्या था आपका? नंबर 1 यहां दे दीजिए, वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्णों या अक्षर के बारे में विचार करना भी क्या है? वर्ण विचार है। वर्ण विचार है। अब आगे इसमें पॉइंट लिखना है आपको, स्टार मार के, स्टार मारिए और लिखिए हिंदी व्याकरण में वर्ण के दो भेद हैं। भेद मतलब प्रकार, दो भेद हैं। तो नंबर 1 होगा इसमें, नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसे आप अच्छे से देखें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, और वो अपने समय पर जल्द आ जाएगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।